नमस्कार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम। हमेशा ना बड़े जोश के साथ आता हूँ, बड़ी ही एनर्जी से स्वागत करता हूँ, एकदम चार्ज अप रहता हूँ। लेकिन आज मन थोड़ा शांत है, आज मन में पीस है, थोड़ा कामनेस है। जैसे ना किनारा मिलने पर जो लहरें होती हैं वो एकदम शांत हो जाती हैं, लहरें आती हैं, शांत हो जाती है। आज मैं भी ऐसे ही शांत हो गया हूँ, इसलिए बड़े आदर से, बड़े सम्मान से, बड़ी नम्रता से, हाथ जोड़ के विनम्रता से आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मेरी 8 बजे की क्लास होती है ना, हर संडे सवेरे 8 बजे, सवेरे 8 का मतलब एक नया पाठ, एक नई केस स्टडी, एवरी संडे मॉर्निंग 8 AM। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, वो एक थेरेपी है, ये थ्योराप्यूटिक है। इस थेरेपी से पहले मैं कल जो एक विशेष दिन है उसके लिए आज आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपका जन्मदिन होता है तो तैयारी करते हो? पार्टी कहाँ करनी, किसको इनवाइट करना है, कहाँ घूमने जाएंगे, अपना वार्डरोब, अपने कपड़े, गिफ्ट क्या मिलेंगे, अपने को खुश रखने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेहनत करते हो? कल जिनका आविर्भाव दिवस है, आविर्भाव, ऐसे लोग का जन्म नहीं होता इन लोगों का, ये जन्म और मरण से परे हैं। श्री गुरु नानक देव जी, जिनका पूरी दुनिया में इनका आविर्भाव दिवस यानी कि साधारण भाषा में जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और पता है क्यों, कैसे करते हैं इसको? दूसरों की मदद करके करते हैं, भूखों को खाना खिला के, गरीब को कपड़ा दे करके। इनका जन्मदिन पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट है। आज इनकी बात कर रहा हूं। इन्होंने संसार को अंधकार से बचाया है, सत्य का मार्ग दिखाया है, धर्म की इज्जत करना सिखाया है, सेवा ही सारे सबको समझाया है, सभी को एक ओंकार का मतलब बताया है। हर संडे सुबह 8 बजे आता हूँ। आज इतनी लर्निंग श्री गुरु नानक देव जी के, श्री गुरु जी के, आप जी के चरित्र से आपको देने वाला हूँ। और मेरा हमेशा यही मकसद रहता है, चाहे मैं नॉर्थ कोरिया, इजराइल, फेसबुक, हरियाणा कम्युनिटी, सैम मानेकशॉ, सैम बहादुर, चार्ल्स शोबराज, विराट कोहली, कुछ ना कुछ नई लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ। चार्ल्स शोबराज का नेगेटिव कैरेक्टर था, पर उसको चाइना के साथ कंपेयर करके मैंने दिखाया। आगे मैं पृथ्वीराज चौहान, देश का चरित्र बनाना है, सिंधी कम्युनिटी से क्या सीख सकते हो, महाराजा अग्रसेन ने अग्र समाज के लिए, अग्रवाल, बनिया, जितने लोग के लिए क्या किया उन्होंने, तायल, बिंदल, भी सब उनके 18 संतानें थी। जीसस क्राइस्ट पे बात करूंगा, उनकी 10 कमांडमेंट ला करके बताऊंगा 25 दिसंबर को। न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे बात करूंगा, नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस कैसे बनाई, सिख कम्युनिटी क्या करती है, 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करूंगा, उससे क्या सीखने को मिलता है। तो श्री गुरु नानक देव जी, आप जी, पाकिस्तान के शेखपुरा जिले में गांव था एक, जिसका नाम था राय भोई दी तलवंडी, जहां पे इनका जन्म हुआ था। चेहरे पे सूरज जैसा तेज, आंखों में चंद्रमा जैसी शीतलता। स्मरण करते ऐसा लगता है जैसे पवित्र हो रहा हूँ। ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा आकर्षण के देखने से मन ना भरे। उनका चित्र देखते हो ना, मैं बात कर रहा हूँ सिखों के पहले गुरु, हाथ जोड़ के सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की बहुत सीखने को मिलेगा। हाँ, कल गुरुपुरब है, यानी कि गुरु नानक जयंती, आप जी का 554वां जन्म दिवस। सिखों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट त्यौहार है। गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ 48 घंटे चलता है, प्रभात फेरियां होती हैं, लोग कीर्तन करते हैं, लंगर, रोज वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोग घर को सजाते हैं, सुंदर बनाते हैं। श्री गुरु नानक देव जी बचपन से ही बहुत सारी दैवी शक्तियां इनमें दिखने लग गई थी। लोग इनसे बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि जो मेडिटेशन 4 साल की उम्र में शुरू कर दिया। जब बच्चे एक दिन में एक अक्षर सीखते हैं, ये एक दिन में सारी किताब सीख जाते थे। सारी धार्मिक किताबें इन्होंने 6 साल की उम्र तक पढ़ ली थी। 7 साल की उम्र में कई भाषाएं, संस्कृत, पर्शियन, हिंदी, बहुत सी भाषाएं सीखी। और एक ओंकार का उन्होंने 8 साल की उम्र में संदेश दिया। गुरु जी की ऐसी महिमा थी, एक बार इन्होंने बंजर जमीन पे, इनको प्यास लगी थी, वहां इन्होंने मुट्ठी जोर से मार के वहां से पानी निकाल दिया। और पानी निकालने के बाद जब कोई जो सामने वाले लोग इनसे द्वेष करते तो उन्होंने इनको पत्थर की चट्टान जोर से फेंक के मारी, इन्होंने पंजे से उसको रोक दी। आज भी उस चट्टान पे पंजा का निशान है, इसीलिए वह पंजा साहिब गुरुद्वारा है। आप जी की लीलाएं या आप जी की कहानियां, इसमें चमत्कार इतने अलौकिक और इतने अद्भुत हैं कि पत्थर में भी जान डाल दें। एक बार इनकी जो भैंसें चरा रही थी ना, भैंसें जब चर रही थी जाकर के, तो किसी के खेत का सारा वहाँ पे जो फसल उगी हुई थी वो खराब हो गई। जब उनकी शिकायत करी गई तो उन्होंने पूछा, देखो, और जब देखा तो वो सारी फसलें फिर से हरी भरी हो गई थी, लहलहा गई थी। ये ऐसी कोई दिव्य आत्मा या भगवान का दूत ये इनके बारे में ना, इन इतना शांत रूप इनका। इसीलिए गुरु नानक देव जी के सम्मान में आज हम एनिमेशन का डेलिबरेटली यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैंने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उनका वीडियो बनाया था तो उनको एनिमेट किया था। मुझे बाद में पता चला कि इससे सिख धर्म में हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट कर सकते, तो मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा। इसलिए आज का एनिमेशन आपको अलग दिखेगा। श्री गुरु नानक देव जी के सम्मान में हम उनके चित्र को स्टेबल रखेंगे। आज एनिमेशन भले ना हो, उनको एनिमेट नहीं करेंगे, लेकिन लर्निंग ऐसी होंगी कि लाइफ में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। एक बार ना रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा, इंडिया का नेशनल एंथम आपने लिखा है, क्या पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल एंथम लिख सकते हो?
तो टैगोर बोले कि वो तो श्री गुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहिब में ऑलरेडी दे चुके हैं। क्या है वो, मैं उसके लिए थोड़ा परमिशन लूँगा, क्योंकि ये बहुत आज हमारे लिए इतना रिस्पेक्टफुल है। तो उसको बोलने से पहले एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। ये इसके लिए श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला ये इंटरनेशनल एंथम है। क्या अर्थ हुआ इसका? एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, सत्य नाम सच्चा नाम है, कर्ता पुरख सबको करता सबको बनाने वाला है, निर्भव जिसको कोई भय ना हो, निर्वैर जिसका कोई वैरी ना हो, दुश्मन ना हो, अकाल मूरत यानी कि न केवल उनका आकार है, वो निराकार भी हैं, अजूनी सैभम अजूनी जो किसी भी जून से यानी कि किसी भी जन्म और मरण से परे हैं, गुर प्रसाद जो जिनसे गुरु की कृपा मिलती हो, जप यानी कि भगवान का नाम जपना, आद सच आदि काल से चलने वाला सच, आदि काल आद सच यूनिवर्सल ट्रूथ, जुगाद सच जुगाद सच मतलब थ्रू द एजेस इतना बड़ा सच है भी सच अभी भी सच है, नानक हो से भी सच, नानक भी कहते हैं ये हमेशा सच है। तो ये था इंटरनेशनल एंथम। देखिए मैं कहूँगा कि हर पंछी की एक उड़ान की अपनी सीमा होती है, वैसे ही मेरी भी एक उड़ान की अपनी सीमा है। गुरु नानक देव जी का गुणगान करना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्यों कर रहा हूँ? अपने शुद्धिकरण के लिए। गुरु की वाणी जैसे गंगा की पवित्र धारा होती है ना, गंगा जिस घाट से जाती है वो घाट पवित्र हो जाता है। तो आज अगर मैं उनका गुणगान कर रहा हूँ तो मैं पवित्र हो रहा हूँ। इस वीडियो में बहुत सी लर्निंग्स हैं। आज मेरे लिए वीडियो एक पीस ऑफ कॉन्टेंट नहीं है, मैं इसका असर इसका इम्पैक्ट अपने जीवन में फील किया है। जब जाता हूँ ना हरमंदिर साहिब, जब जाता हूँ गोल्डन टेम्पल, वहाँ के लोग, वो गोल्डन टेम्पल नहीं है, लोगों का हार्ट भी गोल्डन है। आज का मेरा एजेंडा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं है, आज का मेरा एजेंडा है वो फील कराना जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। इस वीडियो से आपको शिक्षाएं भरपूर मिलेंगी अगर उनका चरित्र समझा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नानक देव जी की टीचिंग पहुँचे और पॉजिटिवली लोग महसूस कर पाएँ। दुनिया में ना सिख आज हर जगह पे पहुँच चुका है, लेकिन सिख होने का मतलब आप जी ने बताया हमें। सिख SIKH, S मतलब सेल्फलेस सेवा, ये सिखाया इन्होंने। I मतलब इंटेग्रिटी से, K मतलब काइंडनेस बड़े प्रेम भाव से, और H मतलब ऑनेस्टी हमेशा ईमानदारी। हाँ, जब जब पीड़ा जब जब पड़ी पीड़ा है सिख ने उठाया बीड़ा है, सब समान सबका सम्मान, यही तो है सिख धर्म। सिख धर्म ये कोई यहाँ पे कोई शुभ अशुभ दिन नहीं मानते, ये कोई अच्छी संख्या बुरी संख्या नहीं मानते, सब सप्ताह के सारे दिन एक जैसे मानते हैं, या कोई फास्टिंग या किसी पशु की हत्या करना, एनिमल सैक्रिफाइस, कोई सेल्फ टॉर्चर करना, ना भूख मरे ना जानवर मरे, इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन। आज गुरु नानक देव जी से इतना सीखने को मिला मुझे कि मैं जब इनके बारे में पढ़ रहा था, रिसेंटली मुझे किसी ने बताया, एक बार एक NRI माँ बेटे को पहली बार भारत भेज रही थी, US से भारत भेज रही थी। बेटा परेशान हो रहा था, इंडिया आ रहा है पहली बार, हाँ, अंग्रेज़ वहीं पैदा हुआ और भारत पहली बार आ रहा है। बेटा परेशान हो रहा था, यहाँ क्या करूँ? तो माँ ने बोला बेटा जब भी कहीं फंस जाए ना, किसी पगड़ी वाले सिख से मदद मांग लेना, मदद कर देगा। ये है सिखों का आज कैरेक्टर। ये सिख धर्म का कैरेक्टर किसने बनाया है? संस्थापक फाउंडर आचार्य श्री गुरु नानक देव जी ने। कल आप जी का कल जन्मदिन है। आप जी ने सिख धर्म के 3 पिलर दिए हैं, वंड चखना, कीरत करना और नाम जपना। आज इसी पे बताऊंगा क्या मतलब है। ये शिक्षा का चैनल है, ये चैनल ऐसा है जहाँ शिक्षाएं मिलेंगी। वंड चखना क्या होता है? कम्युनिटी को, लोगों को सपोर्ट करना, सबको मदद का हाथ दो, सबको साथ दो। इसीलिए सिखों को देखो कितनी सेवा की भावना रहती है इनमें। वंड चखना अंदर डाल दिया है, फंड चखना, कम्युनिटी की सेवा करो, सपोर्ट। ये हाथ से सेवा करते हैं, खाली जेब से नहीं करते। देखो जेब से सेवा करना अच्छी बात है, धन की सेवा सबसे नीचे की मानी जाती है, तन की सेवा उसके ऊपर की, और मन की सेवा सबसे ऊपर की। तो ये तन और मन तो देते ही हैं, धन तो खैर कोई भी दे देता है, धन देना तो आसान काम है, तन और मन देना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात कीरत करना, ट्रूथफुल, ऑनेस्टी, सच्चाई और ईमानदारी, ये सिखाया है इन्होंने। इसीलिए कहा जाता है कि सिख कभी भी चोरी चक्कारी करता हुआ नहीं दिखेगा आपको। कभी भी किसी सिख को देखना, कभी चोरी के इल्ज़ाम में नहीं पकड़ा जाएगा, वो नहीं करते, बड़े ईमानदार रहते हैं। नाम जपना, तीसरी बात, भगवान के दिव्य नामों को जपना, याद रखना, ऊपर वाले की सिखाई बातें, उनकी शिक्षाएं, उनके मंत्र, उनके नाम को जप करना, उसको हमेशा ऊपर रखना। हाँ, फिर देखना अगर आपने उनके नाम को ऊपर रखा तो वो आपको कभी नीचे नहीं आने देंगे। इसलिए कहते हैं ना, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में। हाँ, एक बार और, अगर आप उसके नाम में तो वो आपके काम में, अगर आप भी अपने काम में तो फिर वो भी अपने धाम में। हाँ, सो ये नाम जपना। हाँ, कहते हैं कि अगर ये 3 कमांडमेंट ठीक से समझ गए और इनको समझ के उतार लिया जीवन में, मैं आपको वचन देता हूँ
आज गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वचन दे सकता हूँ, आज उनकी एम्पावरमेंट से ये वचन दे सकता हूँ कि आपको सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सांसारिक जीवन में भी सफलता मिल जाएगी, आध्यात्मिक जीवन में तो मिलेगी मिलेगी। अपने लाइफ के पर्पस को कमांड कर लोगे अगर ये 3 कमांडमेंट पकड़ लोगे। आप जी का पूरा जीवन इन 3 पिलर का रिफ्लेक्शन है। चित्र देखते हो उनका, आज उनके दर्शन जरूर कर लेना। 3 पिलर मैं आपको बताऊंगा 6 कहानियों के अंदर, 6 लीलाओं में। पहला वंड चखना। ये लंगर का कल्चर कहाँ से आया? वंड चखना से समझ में आएगा आपको किधर से आया लंगर का कल्चर। सुनते हैं लंगर लगाते लंगर लगाते लंगर लगाते हैं। रतन टाटा कहते हैं बिजनेस में अपने मुनाफे से पहले लोगों का फायदा देखो। आप जी जब 12 साल के थे तो एक दिन के पिता ने उनको बुलाया, नानक प्यार से बोलते थे, कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 20 रुपये देना चाहता हूँ। 12 साल के हो गए हो। अच्छा, ना उनको फार्मिंग पसंद, ना संसारिक काम पसंद। शुरू से ही बच्चों को इकट्ठा बिठाते थे, बीच में बैठ जाते थे और भगवान की लीलाओं के बारे में, आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में चर्चा किया करते थे। उनको बचपन से ही लोगों को पता लग गया था ये कोई साधारण, ये अलौकिक आत्मा है। अच्छा, पिताजी ने 20 रुपये दिया और कहा जाओ कुछ सामान खरीदो और दूसरे गांव में बेच के आओ ताकि हमें मुनाफा हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ 10 मील चले और एक गांव में पहुंचे 20 रुपये लेके। वहाँ लोग भूखे प्यासे और बीमार थे। उन्होंने सोचा कि मुझे सौदा करना है और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने और उनकी मदद करने से ज़्यादा प्रॉफिट वाला सौदा, सबसे बड़ा प्रॉफिट इसी में है कि ज़रूरतमंद की मदद हो जाए। हाँ, ये 20 रुपये को 25 रुपये करने में तो छोटा सा प्रॉफिट है, लेकिन इस 20 रुपये को मैंने इनको लगा के दे दिया, इनकी सेवा कर दी, ये प्रॉफिट जन्मों जन्म तक चलेगा। उन्होंने सारे पैसे लोगों पे खर्च कर दिए। सारा पैसा खर्च करके जब खाली हाथ घर आए, पिताजी से डांट तो पड़ी, गुस्सा हुआ, ये कैसा सौदा करके आए हो? तो आप जी ने कहा ये सच्चा सौदा है। और आज वहीं पे ही आप सच्चा सौदा गुरुद्वारा पाकिस्तान के फरुखाबाद में, बनाबाद में, वो कहते हैं कि नथिंग कैन बी मोर प्रॉफिटेबल देन हेल्पिंग अ नीडी। यहाँ से सिखों का ये संस्कार आए थे सिखों में। आगे चल के जहाँ सच्चा सौदा हुआ था वहीं पे ही सच्चा सौदा साहिब गुरुद्वारा बन गया था। लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहाँ एक तरफ आपको जेब भरने की ऑप्शन हो और दूसरी तरफ सामने वाले का पेट भरने की ऑप्शन हो, तो बिना स्वार्थ के दे देना अपने हक का हिस्सा। ये बताता है आप जी का हमारा ये सुंदर सा किस्सा। गुरु साहिब ने अपने 20 रुपये जो सेवा में लगाए उसको बोलते हैं लंगर, और यहीं से लंगर शुरू हुआ जहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी भी धर्म का कोई आ जाए, ऊंची जाति नीची जाति, अमीर है गरीब है, सारे इकट्ठे बैठेंगे, सारे इकट्ठे बैठेंगे। प्राइम मिनिस्टर हो या एमएलए हो, वो सब बराबर साथ में बैठते हैं। और कब? 24 घंटे। कितने दिन? 7 दिन। मैं तो बड़ा इंस्पायर्ड हुआ जब मुझे पीछे मेरे एक दोस्त ने बताया अमेरिका के अंदर एक आदमी पे ना ब्रेड चुराने का इल्ज़ाम लगा, और जब ब्रेड चुराने का इल्ज़ाम लगा उसको बेचारे को कोर्ट ले जाया गया। अब ब्रेड की चोरी पे कोर्ट ले जाना पड़ा अमेरिका जैसे देश में। और जो जज थी ना वो एक इंग्लिश लेडी थी, हाँ अमेरिकन थी, इंग्लिश नहीं बोलूँगा, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर, अमेरिकन लेडी थी। उसने क्या कहा, उसने अपने जजमेंट देते वक्त वहाँ सबके सामने अपनी बेंच से बोला कि अगली बार जब भूख लगे और तुम्हारे पास पैसे ना हो ना तो चोरी मत करना, गुरुद्वारा ढूंढ लेना, वहाँ पे हर किसी को फ्री में खाना मिलता है, चाहे वो किसी भी रंग का क्यों ना हो। ये देखिए आज अंग्रेज़ भी जानते हैं कि अगर भूख लगे तो गुरुद्वारे चले जाना। ये जज बोल रही थी। नॉर्मली जजेस ऐसे नहीं बोलते, चाहे सीएम हो, पीएम हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो, सब सेवा करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ गोल्डन टेम्पल लार्जेस्ट फ्री किचन इन द वर्ल्ड है। इसलिए मैं बोलता हूँ स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल, नॉट जस्ट स्वर्ण मंदिर बट सिख कम्युनिटी भी खुद अंदर से हार्ट ऑफ गोल्ड है उनका, खाली गोल्डन टेम्पल नहीं है। मदद करने वालों का कोई धंधा कभी मंदा नहीं होता है। आपको एक साधारण से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे अपने खान सर का, जिनको 107 करोड़ का पैकेज मिला था। ये है वंड चखना कि उन्होंने 107 करोड़ के पैकेज को लात मारी और क्या किया, बच्चों को 200 रुपये में पढ़ाना शुरू कर दिया। जिसके पास सामर्थ्य है पर सुविधा नहीं है उनको 200 रुपये में पढ़ाया। और आज खान सर को खान सर किसने बनाया? उसी सच्चा सौदा ने बनाया। वही सौदा जो अपने आप अपने लिए नहीं किया उन्होंने, पूरी कम्युनिटी के लिए किया उन्होंने। आज रिक्शे वाले, हलवाई, पान वाले, सबके बच्चे, उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। इस विकल्प को चुनकर उन्होंने सच्चा सौदा किया। इसको बोलते हैं वंड चखना। आज खान सर का चैनल पूरी दुनिया में नंबर 1 इसीलिए एजुकेशन के मामले में। ये गुरु नानक देव जी ने एक आइडियल ब्लूप्रिंट दिया है कि जीवन में इसको बिजनेस में भी कैसे उतारना है। बिजनेस में प्रॉफिट कीमती है लेकिन लोगों का भला हो तो ये बेशकीमती है। सो जो बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है वहाँ भी हम सिखाते हैं कि प्रॉफिट से पहले पर्पस आता है, इनकन्वीनियंस को कैप्चर किया जाता है, तब अर्निंग की कोई लिमिट नहीं रहेगी। प्रॉफिट से पहले पर्पस, ये है सच्चा सौदा। जब पर्पस आपका ठीक रहेगा, अगर सीखने की आदत बन जाए ना, सक्सेस आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। ऐसे ही हर पावरफुल लर्निंग हर संडे सुबह 8 बजे दूंगा। अभी वंड चखना, ये आपकी बिजनेस की प्रायोरिटी होनी चाहिए। कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये बिजनेस की प्रायोरिटी, यही वंड चखना है। हाँ, अगर आपको बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट करना है,
कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, काम ऐसे करो ये नहीं कि बस लूट लूं, सेवा की भावना से काम करो। व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू गेट, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् हम। हाँ, इससे दूसरी कहानी आती है तेरा ही तेरा, जितना दोगे उससे ज्यादा पाओगे, तेरा ही तेरा। सुना है ना आपने ये बात? ये लीला थी आप जी की। सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान लोधी के पास ये इनको नौकरी पे इनके पिता ने लगवा दिया था। और नौकरी क्या थी? नौकरी थी कि गोदाम से अनाज ला करके ग्राहकों को बेचना, उसका हिसाब किताब रखना। लेकिन जब भी कोई कस्टमर आता था तो आप जी उसको गेहूं देना शुरू करते थे। 1 किलो देना होता था, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो ज्यादा देते थे, कहते थे तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। अच्छा, वो कस्टमर जब खुद रोक दे, 1 की जगह 4 किलो आ गया पीछे कर ले, तो ये हाथ रोक देते थे। तब तक ये ज्यादा से ज्यादा लेते रहते थे। तो आजू बाजू वर्कर देखते, अरे लुटा देंगे, ये तो सब नुकसान कर देंगे। हाँ, और उनको लगा तो गोदाम खाली कर देंगे। तो उन्होंने जाकर के वर्करों ने दौलत खान जी को शिकायत कर दी। नवाब दौलत खान को जब शिकायत करो, गुस्से में आए, बोले मैं खुद चेक करता हूँ। चेक करने गोदाम में आए और नवाब देख के सरप्राइज रह गए कि अकाउंट्स बिल्कुल ठीक थे और गोदाम में हिसाब से ज्यादा गेहूं था। आश्चर्यचकित, आप जी ने जितना भी गेहूं बांटा, गोदाम में उससे दुगना गेहूं वापस आ गया। नवाब समेत सबके सब उस दिन आप जी के फॉलोअर बन गए, श्री गुरु नानक देव जी के। सुनने में चमत्कार लगता है, लेकिन ये चमत्कार आप भी कर सकते हो अगर आप भी अपने काम में या व्यापार में कस्टमर फर्स्ट, तेरा ही तेरा अप्रोच के साथ काम करोगे, सेल्फलेसनेस के साथ काम करोगे। हाँ, जब खुशियों का तराजू लेकर बैठो तो बिना नौप तोल के सामने वाले को एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके दो। आप जी का यही कहना था, तेरा ही तेरा। दूसरी फिलॉसफी, कीरत करना। कीरत करना का अर्थ क्या होता है? वर्ण चखना के बाद सिख कम्युनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी। कीरत करना मतलब ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ईमानदारी। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। ईमान है तो इंसान है, नहीं तो बस केवल मुर्दे में जान है। इस इंटेग्रिटी ने ही तो मिल्खा सिंह को सिखाया कि टूटे पांव से चैंपियन कैसे बना जा सकता है। इसी ने 23 साल के भगत सिंह को उसी इंटेग्रिटी के कारण सिखाया कि देश के लिए जान देने से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के लिए सिख किसी की जान ले सकता है, किस अपनी जान किसी के लिए दे सकता है। आप जी ने ये दूसरा कमांडमेंट बताया जो सच्चाई ईमानदारी से जीने के लिए समझाता है हमारे को। एक आपको ना उनकी एक लीला सुनाता हूं, अद्भुत लीला। मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ समझ के, मुझे बहुत शिक्षा मिली उससे। एक व्यक्ति था, उसका नाम था सज्जन सिंह। वो इलाके में उसको लोग अच्छा आदमी मानते थे, सज्जन सिंह। उसने धर्मशाला बनाई, सफेद रंग के वस्त्र पहनता था, थोड़ा संत जैसा दिखता था। लेकिन उसकी बुरी आदत थी, कोई अगर अपना सामान भूल जाए तो उसे अपना समझ के रख लेता था सज्जन सिंह। तो एक्चुअली वो सज्जन था नहीं, उसका नाम सज्जन सिंह था। समय के साथ उसकी आदत और खराब होने लगी। आंगन में उसने क्या किया, इंटेलिजेंटली, स्ट्रैटेजिकली एक साइड मंदिर बना दिया, एक साइड मस्जिद बना दिया। हिंदू आए तो मंदिर दिखा के धर्मशाला में रुकवाए, मुसलमान आए तो मस्जिद दिखा के धर्मशाला में रुकवा दे। हाँ, वहाँ लोगों को रेस्ट के लिए बुलाते और उसकी ना दुष्टता इतनी बड़ी कि यात्रियों का जो कीमती सामान होता था गायब कर लेते थे। और अगर किसी यात्री को पता लग जाए, विरोध करे, तो उसकी हत्या कर देते थे। शवों को सीक्रेटली वहीं पे ही उनकी डेड बॉडीज को दफना देते थे। और अगर आसपास लोगों को दफनाना मुश्किल तो कुएं में डेड बॉडी डाल दे। कुआं भी खराब हो गया, इतनी सारी डेड बॉडी फेंक दी कुएं के अंदर, इतनी डेड बॉडी फेंक दी कि कुएं के अंदर, कुआं जहरीला हो गया, कंटामिनेट हो गया। लोग पानी पीते बीमार पड़ने लगते, क्योंकि तब तो कुएं से ही पानी पिया जाता था। तो समय के साथ सज्जन ठग बोलने लगे लोग उसको। और उसके कुछ दिनों के बाद आप जी, श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ वहाँ आए और रेस्ट करने के लिए उसी धर्मशाला में रुकने का फैसला किया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके आराम से मेडिटेशन करने लगे। और जब मेडिटेशन कर रहे तो सज्जन ने देखा कि गुरु नानक जी पेड़ के नीचे आंखें बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं। उनका सामान चुराने के लिए उनके कमरे में चला गया। जैसे ही सज्जन ठग ने उनका सामान चोरी किया, अचानक उसको जोर से दर्द हुआ और ऐसा लगा किसी ने उनको जोर से चांटा मारा। उसने फिर उठाने की कोशिश करी, फिर चांटा पड़ा। फिर उठाने की कोशिश करी, 20-25 चांटे लगातार पड़ गए। इतने तमाचे पड़े, शीशे में देखा तो हथेली छपी हुई दिखाई पड़ी, पूरी सारी उंगलियां छपी हुई दिखाई पड़ी। और तब गुरु नानक साहब ने, वहीं साहिब ने एक शब्द गाया जिसका मतलब था कि कोई ईश्वर को धोखा नहीं दे सकता। शब्द जैसे ही सज्जन ने सुना, उसको सच्चाई दिखने लग गई। उसको रियलाइज हुआ वो इविल बन चुका था। ये जो पवित्र आत्माएं जो बोलती है ना, वो अंदर हृदय में जाकर छूता है। वो गुरुदेव के पास गया, उसने हाथ जोड़ के ईमानदारी से पश्चाताप किया। फ्यूचर में सात्विक होने के लिए उसने वही प्रॉमिस भी किया। और शाम को जितने गलत काम उसने अब तक किए थे, उससे जितनी संपत्ति थी उसे गरीबों में दान करी। एक मॉरल लाइफ जीने लगा। और उसके बाद में श्री गुरु नानक देव ने उस कुएं से पानी पिया और पानी ठीक हो गया। सज्जन ने सिख धर्म अपना लिया, सरदार बन के पूरा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में लगाया। नानक की वाणी में कुछ ऐसा खो गया, पहले नाम का सज्जन था, बाद में असली में सज्जन हो गया। ये कीरत करना है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका उदाहरण भी मैं सोचता हूँ। बड़े ईमानदार नेता थे, पॉलिटिक्स में भी इतनी ईमानदारी थी उनकी, विरोधी भी उनको शांति से सुनते थे। 1996 का 31 मई का जो उनका संसद का भाषण था ना,
सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश लोकतंत्र रहना चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये उनकी ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस के कारण उन्होंने कहा था, उस समय कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। याद है वो दिन जब प्रधानमंत्री की कुर्सी 1 मिनट में छोड़ दी थी उन्होंने। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। चाहते तो हॉर्स ट्रेडिंग कर लेते। हॉर्स ट्रेडिंग समझते हैं ना, अपनी कुर्सी बचा सकते थे। हाँ, इस सांसद को खरीदना, उस सांसद को खरीदना, पैसा फेंकना, सब लेकर के जुगाड़ कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। कीरत करना, 1 मिनट में अपनी कुर्सी छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपने मेरी केस स्टडी देखी होगी। आप जी ने अपने जीवन की सारी घटनाओं से अपने इस कैरेक्टर को समझाया है। एक मैं ईमानदारी की रोटी बताता हूँ। एक बार एक अधिकारी, मलिक भागो, बड़े अधिकारी थे, मलिक भागो, बहुत उनका नाम था, बहुत पैसे वाले थे। उन्होंने अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट किया श्री गुरु नानक देव जी को, और रास्ते में आप जी एक गरीब बढ़ई, बढ़ई समझते हैं, कारपेंटर लालू, बढ़ई लालू के यहाँ पे डिनर उसने कर लिया उन्होंने। अब आप जी ने जब बाहर डिनर कर लिया, मलिक भागो को गुस्सा आया, उसने अपनी पूरी फोर्स भेज, लेकर के आओ नानक देव जी को। तो आप जी मलिक के यहाँ पहुंचे और मलिक बोला, मैंने आपके लिए इतने शानदार पकवान बनाए, लेकिन आप सूखी रोटी खा रहे हो, मैं देसी घी की रोटी दे रहा हूं। गुस्से में था मलिक भागो। आप जी ने मलिक भागो से कहा, ठीक है, आप मुझे एक रोटी दे दो। और उसके बाद उन्होंने भाई लालो को भी बोला, जो बड़े ही थे, तुम अपने घर से एक सूखी रोटी ले आओ। दोनों रोटी अपने हाथ में ली, ये देसी घी की, ये बड़ई की रोटी, और ये शासक की रोटी, दोनों को हाथ में लिया और दोनों रोटियों को जोर से दबा दिया। जैसे ही सूखी दोनों रोटियों को दबाया, लालो की रोटी से ना दूध टपकने लग गया, और मलिक भागो की रोटी से खून टपकने लगा। आप जी ने कहा, ये तो मुझे दूध के समान शुद्ध भोजन छोड़ के तुम मुझे रक्त ग्रहण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हो। हाँ, मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। बड़े शांत मन से उन्होंने बड़े प्रेम से अपने इस मैसेज को दिया। क्या मैसेज दिया? हिल गया वो। क्या मैसेज दिया कि तुमने, तुम्हारी गलत जो कमाई है, ये लोगों का खून चूस के बनाई है। और बाद में जो बड़ई भाई लालो थे, वो कई बार उनके साथ में दिखे, और उनका जो घर था उसको धर्मशाला बना दिया। बाद में वो गुरुद्वारा भी बन गया, गुरुद्वारा खोई भाई लालो, लालो का कुआं आज भी वहीं पे है, जिसका पानी इस कुएं का आज तक नहीं सूखा है। भाई लालो का इंटेंट था भूख मिटाना, और मलिक भागो का इंटेंट था शान दिखाना। यहाँ इंटेंट को उन्होंने समझाया। आपके लिए, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है ये, कि इंटेंट, ये जो संस्कार आए हैं ना सिख धर्म में, ये यहीं से आए हैं। ये हर्षद मेहता हो, अब्दुल करीम तेलगी हो, शार्प माइंड थे, पर इंटेंट सही नहीं था। कीरत करना के पिलर से इतना दूर चले गए कि आखिर में ना अपनों ने साथ दिया, ना उनके खुद के पैसे ने साथ दिया, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। ये था कीरत करना, ये डाला है संस्कार के अंदर। सिख धर्म का जो फाउंडेशन है, जो पिलर है, जहां से सिख धर्म आया है, ये संस्थापक हैं। तीसरा पिलर दिया उन्होंने, नाम जपना। नाम जपना, चैंटिंग की शक्ति। चैंटिंग की शक्ति नहीं तो खूंखार डाकू को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। मरा मरा से राम राम तक पहुंच गया। प्रहलाद ने भगवान का नाम जप के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उसके बाद ही भगवान नरसिंह ने उनकी रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिपु से। द्रौपदी ने भी जब भगवान का स्मरण किया तो दुशासन से कृष्ण ने आके उनके दुराचार से बचाया उनको। चैंट द नेम ऑफ गॉड के दो मतलब हैं, एक भगवान के नाम का जप करना, और एक भगवान की इंस्ट्रक्शंस का जप करना। जैसे भगवद गीता भी पढ़ते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तभी आपको राइट आउटकम, वही है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो लाइफ में ये जो रूल्स बनाए हैं जो ऊपर वाले के, वो रूल्स को पढ़ना, वो कमांडमेंट्स को पढ़ना, वो भी नाम जपने के समान है। नाम जपना तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर। इसलिए कहा जाता है, देखिए आप अगर क्रिश्चियनिटी में देखोगे, दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब देखो, कब कलयुग केवल नाम आधारा, नाम आधारा, नाम जप करना, सुमरि सुमरि नर उतरी आपारा। सिमरन करते करते उतरी आपारा, यू विल गेट डिलीवर्ड फ्रॉम दिस भवसागर। अगर आप वैदिक धर्मों को देखोगे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा। 3 बार बोला, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, नास्ति एव नास्ति एव नास्ति। 3 बार बोलने का बड़ा महत्व होता है। कबूल है कबूल है कबूल है, 3 बार बोलते हैं ना, भूल ना जाए आदमी। तलाक तलाक तलाक, बड़ा 3 बार बोलने का रेलेवेंस समझा रहा हूँ मैं। नमाज अदायगी के बाद जब दुआ करते हैं तो अल्लाह को अलग अलग 99 नामों से पुकारा जाता है, हर जगह नाम। तो ये जो है ना, ये तीसरा पिलर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे अर रहमान, अर रहीम, अल मलिक, तो ये क्या है? अल जबर, ये अलग अलग नाम हैं।
और ये जब आप भगवान के नामों को पुकारते हो या उनके इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करते हो तो आप प्यूरिफिकेशन होता है। तो केवल भगवान नाम के जाप से ही संसार से मुक्ति मिल सकती है। समुद्र को पार लगाने के लिए पर्याप्त है अपने आप में। जाप से दूर रहते पाप हैं और महसूस होता है अपने आप एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। सो गुरु नानक देव जी की जो लीलाएं हैं, जो उनकी कहानियां, उनके चमत्कार, उनकी सीख, उनके कमांडमेंट हैं, ये केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है। कंपैशन, कम्युनिटी सर्विस, कंपेनियनशिप, गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी आज दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ाई जा रही है। आज गुरु नानक फेलोशिप इंट्रोड्यूस करी गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये तो कॉलेज की बात है। मैं तो कहूंगा हमारे देश के अंदर गुरु नानक देव जी के बारे में स्कूल में कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या सिखा रहे हैं हमारे स्कूल में? ये कैरेक्टर बिल्ड करना हमारे को, जिससे बचपन से ही जब कैरेक्टर बिल्ड होगा तो भारत के लोगों का चरित्र निर्माण करना, यही मेरा भी कंट्रीब्यूशन है, यही प्रयास मैं कर रहा हूं। सिर्फ गुरु नानक देव ही नहीं, इससे पहले भी मैंने कई ग्रेट पर्सनालिटीज के कैरेक्टर के विषय में कई की स्टडी बना चुका। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह, या शहीद भगत सिंह, ये सब देखने के लिए आपको क्या करना है? विवेक बिंद्रा केस स्टडी सर्च किया करो यूट्यूब पे। विवेक बिंद्रा केस स्टडी बहुत सारी मिलेंगी आपको। और अगर कोई और पर्सनालिटी चाहते हैं जो आपको इंस्पायर करती, मोटिवेट करती, नीचे लिखिए कमेंट में। आपके कमेंट्स को आकर के कम से कम 100 कमेंट से मैं रिप्लाई भी करूंगा। मैं एक नया प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूं। हाँ, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम को आज बता रहा हूं कि रिप्लाई करना शुरू करो अगर कोई हमारे को कमेंट में बता रहा है। आज आपको पता है दुनिया के कम से 80 से ज़्यादा देशों में सिख लोग रहते हैं। कनाडा की सेकंड भाषा पंजाबी है। तो सिखों के दुनिया भर में फैल जाने के पीछे भी एक कारण है। यूनिटी और कम्युनिटी बिल्डिंग को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा आपको बताता हूं क्विकली। एक बार आप जी गांव में गए, वहां बहुत लोगों ने उनका बड़ा तिरस्कार किया। तो अगले दिन निकलते हुए नानक देव जी ने सब गांव वालों को इकट्ठा किया, बोला हमेशा एक दूसरे के साथ यहीं रहो। जब अगले गांव गए वहां उनको बड़ा आदर सत्कार मिला और बहुत उनको सेवा करी, सबने उनको भोजन कराया, आराम कराया, उनसे कथा सुनी, प्रवचन सुना। जब उस गांव से निकले तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा आप सब बिखर जाओ, दूर दूर फैल जाओ। तो ये देख के भाई मर्दाना पूछा लॉजिक क्या है? वहां आपने कहा जो गंदे लोग थे बोला मिलके रहो, और जो अच्छे लोग थे उनको बोला फैल जाओ। तो नानक देव जी ने बताया कि अवगुण और दुष्कर्म जितनी एक ही जगह लिमिटेड रहे उतना अच्छा है, दुर्गंध एक ही जगह रहे फैले नहीं तो उतना अच्छा है। लेकिन ये दूसरे गांव में सुगंध थे, यहाँ पे गुण थे, अवगुण नहीं थे। यहाँ सत्कर्म थे, दुष्कर्म नहीं थे। ये जितना फैल जाए उतना अच्छा है। सुगंध फैलनी चाहिए और दुर्गंध एक जगह रह जाए, वहीं खत्म हो जानी चाहिए। अच्छे लोगों की जरूरत इस गांव में नहीं, हर जगह पे है। तो ये यूनिटी से कम्युनिटी, इसीलिए आज देखते हो सिखों को सब जगह पहुंच गए हैं। आज अच्छी क्वालिटी लगा दिखती है कहीं पे, कोई भी अच्छी क्वालिटी मिलती है उसे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट की तरह फैलाओ, और बुरी क्वालिटी दिखती है तो उसे अपने व्हाट्सएप की ब्लॉक लिस्ट में डालो। हाँ, तो ये कितना लर्निंग है इनके जीवन से। गुरु नानक देव जी पूरी दुनिया ट्रैवल किए थे, क्या सिखाने के लिए? वंड चखना, कीरत करना, नाम जपना। हाँ, ये 3 मैसेज बड़े इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो। इन्होंने मिडिल ईस्ट, यूरोप, ईस्ट एशिया तक नंगे पांव 28,000 किलोमीटर यात्रा करी। अफगानिस्तान में इनको पीर बलकदान के नाम से जानते थे, श्रीलंका में इनको नानक आचार्य के नाम से जानते हैं, चाइना में इनको बाबा फूसा बोलते हैं, सिक्किम और भूटान में इनको गुरु रिनपोचे बोलते हैं, रशिया में इनको नानक कदमदार बोलते हैं, इराक के लोग इनको नानक पीर बोलते हैं, सऊदी अरेबिया में इन्हें वली बोला जाता है, इजिप्ट में इनको नानक वली बोला जाता है, नेपाल में इनको नानक ऋषि कहते हैं, या तिब्बत में इनको नानक लामा कहते हैं। जहां सिख है वहां सीख है। आज की वीडियो का लेसन एक बड़ा सुंदर गुलदस्ते की तरह, एक बुके की तरह, एक सुंदर फूलों के गुलदस्ते की तरह, जिसका अगर एक फूल, एक लर्निंग आपको मिल गया, मेरा एजेंडा पूरा हो गया। इस फूल की खुशबू जितना हो सके उतनी इस खुशबू को हम फैलाएं, यही मेरा आज का एजेंडा था। सोसाइटी में इतना वायलेंस है, एग्रेशन है, जब गुरु नानक देव जी के संस्कारों को हमारे अंदर पड़ेंगे, इंसानियत की उम्र इंसान से बड़ी होनी चाहिए कि इंसान मर गया लेकिन उसकी इंसानियत याद रह जाए। नानक विद योर नेम एंड ब्लेसिंग्स, मे एवरीवन इन दिस वर्ल्ड प्रॉस्पर एंड बी इन पीस। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी के गुणगान को सुनने और दूसरों को सुनाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक झुक के हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद।